70,000 मुकदमे तो कम है सर ये 70,000 मुकदमे ये असलियत नहीं है। ये तो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है, टिप ऑफ द एक छोटा सा एक मतलब इतने बड़े समुद्र में आपको परफेक्ट पूरा दिखाई देगा। ये तो कास्टिज्म में ये मजबूत हो रहा है या हल्का हो रहा है हमारे देश में? कास्टिज्म तो मजबूत हो रहा है जब से सरकार आई है 2014 से, उसके बाद तो इन्होंने तो बहुत उद्यम मचा रखा है। ये तो ना तो किसी अल्पसंख्यक को जीने दे रहे हैं, उनके दाढ़ियाँ फाड़ते हैं कहीं पे भी बाजार में, कहते हैं जय श्री राम बोलो, और गोरक्षक के नाम पे गुंडागर्दी चल रही है। लेकिन सीजा साहब ने जब ये इसमें डिसीजन दिया था यूजीसी एक्ट वाले मैटर में, कहा था अब तो शादी भी हो रही है आपस में, इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, ये बयान उनका बिल्कुल हो रही है उनके बयान में कोई लेकिन कितने पैमाने पर हो रही है? कोई लाखों में एक शादी हो जाए तो उसको कह देते हैं जी इंटरकास्ट मैरिज होगी। ये उन्होंने ये नहीं बताया कि इंटरकास्ट मैरिज जब बच्चा हमारे समाज का, दलित समाज का, कोई स्वर्ण समाज की लड़की से कर लेता है, उसकी कितनी हत्याएं हुई हैं, कितने लोगों का मौत के घाट उतार दिया, मॉब लिंचिंग हुई है, उसका क्यों नहीं एग्जाम्पल दिया उसने? अपर कास्ट के लोगों ने हमारे हरियाणा में आप करके देख लो ना, शादी कोई दलित समाज का बच्चा किसी दूसरे स्वर्ण समाज की बच्ची आप आ जाएंगे वहाँ पे, आप आ जाएंगे, वो खाप आ जाएंगे और मजा ले उसको जिंदा रहने दें। पूरे इंडिया में भी कहीं चला जाएगा उसको जिंदा रहने। अपर कास्ट के लोग कह रहे हैं कि ये जो एक्ट आया है हमारे बच्चों के लिए डेथ वारंट है, सीधे सीधे उन्होंने बोल दिया। मैं वही बताया, मैंने स्टेज से भी बताया, इसमें जो चेक्स एंड बैलेंसेस, जिसमें ऐसा कोई मनमानी करने वाले प्रावधान नहीं है। ये इसमें इक्विटी कमेटी सेल्स स्थापित किए जाएंगे। जब भी इक्विटी कमेटी सेल्स के पास कोई शिकायत आएगी, उसमें प्रोफेसर भी होते हैं कमेटी में, उसमें स्टूडेंट्स भी होते हैं, उसमें सिविल एक्टिविस्ट भी होते हैं, ठीक है। तो वो कमेटी जब उस कंप्लेंट को एग्जामिन करती है तो क्या वो सारे के सारे लोग कमेटी में बेईमान होंगे? तो सारे के सारे लोग जो हैं वो सच्चाई से वाकिफ नहीं होंगे। सर जेएनयू के कुलपति कह रही हैं विक्टिम कार्ड खेलते वो हैं, कहा गया है कि ये हम पीड़ित हैं विक्टिम कार्ड खेलते हैं। ये विक्टिम को, हम तो विक्टिम हैं, कार्ड खेलने की जरूरत क्या है हमको? सारे आंकड़े कहीं भी उठा के देख लो। भाई सवाल ये है कि हमारा जुडिशरी जिसको आप कह रहे हैं हायर जुडिशरी मतलब हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, कितने दलित जज हैं, कितने पिछड़े जज हैं, और तो ये विक्टिम कार्ड है, ये तो सच्चाई है। और कितने सुनो 47 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं देश के अंदर, कितने वाइस चांसलर दलित पिछड़े हैं? 7 और 2 9, सिर्फ 9 यूनिवर्सिटीज़ में दलित पिछड़े वर्ग के वाइस चांसलर हैं। सर 38 यूनिवर्सिटी में तथाकथित स्वर्ण जाति के लोग जो हैं वो वाइस चांसलर हैं। ये आंकड़े गलत हैं। एनएफएस से क्या समझते हैं जी? एनएफएस बहुत आजकल चर्चा में है, बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि Not found suitable. नॉट फाउंड सूटेबल इन्होंने क्या ये हथियार निकाला है। जो भी लोग मतलब सत्ता में होते हैं, पावर में होते हैं, जो इंटरव्यू के बोर्ड बेंच के उस तरफ बैठे होते हैं और हमारे जैसे का इंटरव्यू लेते हैं, तो ये नॉट फाउंड सूटेबल एक वर्ड निकाल लिया है। इसकी क्या प्रमाणिकता है? नॉट फाउंड सूटेबल, क्या वो पागल है? क्या उसके पास उसने कोई एग्ज़ाम पास नहीं किया? क्या उसके पास BSc की डिग्री नहीं है? तो नॉट फाउंड सूटेबल जो एक वेग वर्ड है, एक संदेहास्पद शब्द है, जिसका कि नाजायज इस्तेमाल करके हमारे बच्चों को एडमिशन से वंचित ये लोग करते हैं। सर अब हरियाणा यूपीएससी के चेयरमैन जो बिहार से हैं, उन्होंने ये कहा कि हरियाणा की यूनिवर्सिटियां लायक बच्चे पैदा नहीं करती, क्या रखते हैं? अब ये तो उसी से पूछो, उसने कितने बच्चे पैदा करे, ये उससे पूछ लो जरा एक बार। नहीं, उन्होंने कहा इस तरह की पढ़ाई हरियाणा में नहीं होती है कि वो यूपीएससी के लिए बच्चे एग्जाम कर पाएँ। यूपीएससी चेयरमैन अगर उसने ये कहा है तो उसको तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए या HPSC सरकार को उसको हटा देना चाहिए। सर कह रहे हैं आरक्षण कब तक आप रहोगे, आरक्षण कब तक लेते रहोगे आप? आरक्षण जब तक लेते रहेंगे जब तक हमारा जो सभी आरक्षण जिस वजह से हमारे को मिला था, आरक्षण का मतलब ये नहीं था कि हमें 2-4 क्लर्कों की या 2-4 चपड़ासियों की नौकरियां दे दो आप। आरक्षण बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसलिए दिया था कि हम इस देश के अंदर निर्णायक भूमिका निभा सकें, हमें निर्णय लेने का अधिकार हो। तो हम पीछे लगे रहेंगे? हम क्या झाड़ू पकड़ के इनके पीछे लगे रहेंगे? इस देश का गृह मंत्री दलित या आदिवासी क्यों नहीं है? भाई जो लोग हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं उन्हीं का गृह मंत्री बना हुआ है। वो कभी हमारे खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उनमें कभी इंसाफ करेगा?
आज बना दो कि एक दलित को, चाहे वो कैसा भी है, चाहे वो साला मनुवादी भी क्यों नहीं है, उसको आप बना दो गृह मंत्री। इनको इनके दिन में तारे दिखा दो। अरे SC/ST खत्म कर देना, जब मिस यूज करते हैं। नहीं, कोई मिसयूज नहीं करते, बिल्कुल। सबको सूचित करना चाहते हैं कि हमारे प्रयागराज मंडल से जो भी लोग आए हैं वो मंच के सामने आ जाएं। उसको हमारी आवाज जहां तक जा रही है, जो भी प्रयागराज मंडल से, तो ये तो एक आपका तो ये लीगल क्वेश्चन है। वैसे तो वो कह रहे हैं कि झूठे हैं मुकदमे या झूठे, तो उसको कोर्ट में लड़ो, कोर्ट में उसके निवारण करो। तो ऐसे मंच पे कहने से या समाज में कहने से थोड़ी काम चलेगा। जेएनयू के प्रोफेसर जो है खुद एक ओबीसी समाज से आते हैं, बोल रहे हैं कि विक्टिमूड खेलते हो, तो ओबीसी समाज से आती है। कौन? जेएनयू की जो वीसी हैं, बीसी? शांतिपुर पुलिस। अरे भाई, ये तो एक मानसिकता भी तो है ना। मनुवाद कोई जाति से भी संबंध नहीं है, ये मानसिकता भी है। जिसने एक मनुवाद को अपना लिया ना, अगर वो ओबीसी भी है तो उसको आप उसी में मान लो, उसको फिर ओबीसी मत मानो। वो तो पता नहीं मनु की मूर्ति लगाने के लिए तैयार है वहाँ पे, और मनु स्मृति पढ़ाने के लिए तैयार है। यूजीसी में पहली बार ओबीसी को डाला गया है सर, ये जुल्म था क्या शोषण का भी हो रहा है भाई ओबीसी वालों का? है अभी तो सरकार को लगा है कि हो रहा है, अभी तो डाला है। खेती बाड़ी से मजबूत आदमी, लाठी से मजबूत है। कौन कौन से ओबीसी? वो सामने। अरे यार, क्या बात कर रहे हो बेचारे जो सुनो मेरी बात, जो कुम्हार समाज के लोग हैं, जो धोबी समाज के लोग हैं, और जो पानी फेंकते हैं सड़कों पे, ये समाज के लोग हैं, और जो तरखान हैं, जो कि कारपेंटर हैं, वो सारा दिन मेहनत करते हैं। तो इनके पास ज़मीनें हैं, आपको कहाँ से आंकड़े मिले? इनके पास किसी के पास ज़मीनें नहीं हैं। ये हाथ के दस्तकार हैं, मेहनत करके खाना। ये राजमिस्त्री हैं, ठीक है, प्लास्टर करते हैं, मकान बनाते हैं, शीशे का काम करते हैं, छोटे मोटे मोटर मैकेनिक है। इनके पास कहाँ ज़मीनें हैं? ठीक है, एक ओबीसी समाज के एक छोटे से वर्ग के पास अगर थोड़ी बहुत ज़मीन है भी, तो इसको उनसे भी वो जलन हो रही है। कोई ऐसी, ये बिल्कुल इनका झूठा, मिथ्या, भ्रामक आरोप है कि इनके पास बड़े भारी संसाधन है। कुछ नहीं है सर। कहें वो आप लोग 85% हो, 15% आपका शोषण कर पाएंगे? देखिए, शोषण कोई संख्या से नहीं होता, शोषण करने के तरीके होते हैं। शोषण कैसे होगा? जब एक आदमी के पास 500 एकड़ ज़मीन है और वहाँ पे जो 50 परिवार रहते हैं दलित, उनके पास खाने के लिए रोटी भी नहीं है, तो वो उनके खेत में काम करेंगे तो शोषण नहीं होगा। और क्या होगा? ज़मीनें बटी हैं इस देश के अंदर, ज़मीनों का प्रॉपर बंटवारा हुआ है। जो लोग 500 एकड़ के ज़मींदार हैं आज की तारीख में भी, उन्होंने धोखाधड़ी करके तहसील के डॉक्यूमेंट्स को मैनिपुलेट करके सारी ज़मीनें कभी अपने भतीजे के नाम, कभी किसी के नाम करवा के, जो उस ज़मीन के दलित या पिछड़े या आदिवासी सही हकदार। प्रयागराज मंडल। जी सर, क्या कहते हैं यूजीसी के लिए आज दिल्ली में आए, कहाँ से आए हैं, क्यों आए? यूजीसी के लिए जो समर्थन में हम लोग आए हैं, इसको लागू कराना है, और लागू करा करके अपनी जनता पार्टी लागू कराएगी। क्यों लागू कराना चाहते हैं? जो गरीब हैं, ओबीसी हैं, SC/ST हैं, हमारे बच्चों का काफ़ी उत्पीड़न होता है, जो रैंकिंग करते हैं, रैंकिंग के टाइम पर मतलब लोग बहुत परेशान करते। कितने बच्चे हमारे आत्महत्या करके मर चुके हैं। रोहित बारमूला है, आप सामने जिनका खुल गया पोल तो खुल गया, और नहीं खुला तो कोई मालूम पड़ा आत्महत्या कर लेते हैं बेचारे, और कुछ लोग तो मार दिए जाते हैं कॉलेज में ही। मतलब इतना बड़ा उत्पीड़न होता है, इसके हमारे बच्चे बहुत भोगी हैं। और यूजी से अगर लागू नहीं गए तो सरकार चेंज कर देंगे, ये पक्का है। जी सर, क्या कहते हैं? यूजीसी लागू होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटियों में जो बच्चों के साथ उत्पीड़न होता है जाति लिंग भेद के आधार पर, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। इसलिए सर, ये तो बड़े बड़े नेताओं के साथ भी होता है, राष्ट्रपति के साथ होता है, जज साहब की क्या बड़ी बात है? नहीं हो तो रहा है, लेकिन इसीलिए यूजीसी नहीं हो रहा है। अब न होने पाए, सारे लोग समानता में हैं। इस देश के सभी निवासी हैं, इसलिए सबका अपना धर्म भी है और सबका कर्म भी है कि एक जैसे रहे, एक व्यवहार है, क्योंकि भारत की एकता अखंडता में ही विश्वास होना चाहिए। संविधान से देश चलता है, किसी की बात की बकौती से देश। जी भाई, क्या कहते हैं? मेरा नाम संजय कुशवाहा है, मैं कानपुर से आया हूँ आज दिल्ली माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में। जो यूजीसी का जो है, इन्होंने जो है मुद्दा जो है सरकार जो है केंद्र सरकार लाई थी, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट में रोक लगा दी गई है। उसके विषय में मैं कहना चाहता हूँ कि यूजीसी जो है पूरी फुल बहुमत से जो है कायदे से जो है सुप्रीम कोर्ट और सरकार को जो है लागू कराना चाहिए। इसके लिए हमारे मौर्य जी अपनी जनता पार्टी जो है
जो आंदोलन कर रही है, ये हमारे ओबीसी एससी भाइयों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो इंटरव्यू में जो है उनका नंबर काट दिया जाता है। और हमारी तो मांग है कि इंटरव्यू में जो है लिखित होना चाहिए, मौखिक परीक्षा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लिखित अगर परीक्षा होगी तो उसमें ये नंबर काटने वाले जो चोर बैठे हुए हैं इनका जो है चेहरा खुल जाएगा। और अगर जो है ये मौखिक होता है तो उसकी पोल नहीं खुल पाती है, तो उससे हमारे बहुजन भाईचारा के नौकरी के लिए देने जाते हैं, लेकिन उनकी जो है कहीं ना कहीं जो है षड्यंत्र के तहत फांस दिया जाता है। और फांसने के साथ साथ लंबा हो जाएगा छोटी चोर से कहते चोरी करो और साहूकार से कहते हैं साहूकारी करो। ये तो सरकार के हाल है, कितना मतलब गलत बात है। जितने भी बिल पास हुए हैं वो सब सही है अपर कास्ट के लिए, खाली यूजीसी खाली गलत है। जब यूजीसी गलत तो जितने भी बिल पास हुए हैं वो सब गलत है। अगर तो अभी तक जितने बिल है सब काकाजी बाईकाट किए जाएंगे हमारी तरफ से।